This video is made for review and educational purpose under fair use. All clips belong to respective news networks. एक सवाल ये 37.5% भी क्यों छूटे आपके पास? चुनाव आयोग जब काम कर ही रहा था तो आपके पास 3.5% छोड़ने चाहिए थे। मैं तो कह रही हूँ 3.5 भी नहीं, बात तो सही है। माइनस 37.5 होने चाहिए थे। क्यों नहीं किया ये काम चुनाव आयोग ने? ये बताइए। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी नहीं मिली तो चुनाव आयोग तो इनके खिलाफ भी गलत काम कर रहा है। आप तो कह रहे हैं चुनाव आयोग गौरव भाटिया के दफ्तर से चल रहा है और में जितना भी वोट कटा है वो आपका वोटर है, वो किसी का भी वोटर हो। यार की वजह से चुनाव आ रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा। आपका काम है। आपके पेरोल वाले सारे के सारे रो रहे हैं ना, बड़े बड़े चिट्ठे लिख के रो रहे हैं ना आपके पेरोल वाले, है ना? पैसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम तो नहीं कह रहे हैं। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदीप डिबेट हब। दोस्तों, महागठबंधन के नेता जब से लगातार चुनाव हार रहे हैं तभी से वो एक ही मुद्दा लेकर बैठे हुए हैं, वोट चोरी का। जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं, फिर भी ये लोग अपनी कमी देखने की बजाय पूरा का पूरा दोष चुनाव आयोग पर डाल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज जोरदार बहस हुई। डिबेट के दौरान रूपका लियाकत ने आरजेडी प्रवक्ता से एक सीधा सवाल पूछा, एसआईआर द्वारा जो वोट काटे जा रहे हैं क्या वो आपके ही वोटर थे? बस दोस्तों, सवाल सुनते ही आरजेडी प्रवक्ता पूरी तरह बौखला गए। जवाब देने की जगह उल्टा पुल्टा बोलने लगा। किसी का भी वोट काटे, चुनाव आयोग कौन होता है? वो किसी की नागरिकता साबित करने वाला थोड़ी ही है। तो दोस्तों, इन बातों से साफ दिखता है कि विपक्षी पार्टियों की मानसिकता क्या है। न इनके पास कोई तथ्य होता है, न किसी सवाल का सीधा जवाब। बस इधर उधर की बातें करके बहस को भटकाने की कोशिश करते हैं। इसी मुद्दे पर आज की डिबेट में रूपका लियाकत ने आरजेडी प्रवक्ता की ऐसी क्लास लगाई कि शायद वो कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी दमदार और सच्चाई से भरी डिबेट वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां तक आपने कहा कि एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट वगैरह की बात हो रही थी, इतने पैनिक में बिहार के मतदाताओं को डाला गया और जब हमने 3 स्तरों पर इसका विरोध किया। एक तो जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए कि भाई आपको विजिलेंट रहना है, सजग रहना है। दूसरा, हमने शांति के साथ उनके मताधिकार की रक्षा के लिए उनको सड़क पर उतारा। और तीसरा, हमने अदालत का रुख किया। किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में ऐसे ही होता है। और अंत में जब कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो आधार है या जो सर्वसुलभ दस्तावेज है उसको आप क्यों नहीं मान रहे, आखिर में आधार को उसमें शामिल किया गया। लेकिन जो 11 पहले से थे उनमें भी 2 को छोड़कर कोई भी नागरिकता सिद्धि के लिए अपेक्षित दस्तावेज नहीं, और नागरिकता सिद्धि या प्रमाणित करने का काम ये है ही नहीं चुनाव आयोग का। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि हमने जो भी मुद्दे उठाए और जिस भी घोषणा पत्र को लेकर हम जनता के बीच गए, उसमें 37.5% लोगों का भरोसा इंडिया ब्लॉक पर रहा। हम एक एक मताधिकारी के प्रति बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कुछ भी जिज्ञासु जी, एक सवाल ये 37.5% भी क्यों छूटे आपके पास? चुनाव आयोग जब काम कर ही रहा था तो आपके पास 3.5% छोड़ने चाहिए थे। मैं तो कह रही हूँ 3.5 भी नहीं, बात तो सही है। माइनस 37.5 होने चाहिए थे। क्यों नहीं किया ये काम चुनाव आयोग ने? ये बताइए, 37.5 छोड़ा क्यों आपने? ये ज्ञानेश जी के कान में जाके आप कह दीजिए। समझ रहे हो आप? नहीं, मैं क्यों कहूँ, आप कहिए ना। मैं तो कह रही हूँ अधिक से अधिक मतदान करवाना है, लेकिन ये तो मतदाता निद्रा अभियान चला रहा था जागरूकता अभियान के बजाय। अच्छा, हूँ हमारे बहुत सारे, हमारे ही नहीं भाजपा के भी बहुत सारे विधायकों को भी वो रिसीट नहीं दिया गया। नहीं, वो सारी बातें बाद में, जो सवाल पूछ रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। नहीं, स्टेप बाय स्टेप क्या, हम तो आपसे कह रहे हैं। पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी नहीं मिली तो चुनाव आयोग तो इनके खिलाफ भी गलत काम कर रहा है। आप तो कह रहे हैं चुनाव आयोग गौरव भाटिया के दफ्तर से चल रहा है। अगर हाँ, तो फिर विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के पावती क्यों नहीं दी गई? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से इस एसआईआर प्रक्रिया के जरिए तमाशा बनाया। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं जा रही हूँ एक बिंदु पर, आप कूद रहे हैं दूसरे बिंदु पर, फिर मैं उस बिंदु पर आ रही हूँ, फिर आप आगे कूद रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? पॉइंट नहीं है। आप चुनाव आयोग की तरफ से तो नहीं वकालत कर रही हैं। सुनिए, आप चुनाव की वकील आप तो नहीं, सुनिए, हम अपनी बात कह रहे हैं। अरे आप अपनी बात कहेंगे तो क्या झूठ बोलकर निकल लेंगे? कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। एफआईआर में जितना भी वोट कटा है वो आपका वोटर है? वो किसी का भी वोटर हो। के साथ अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आप चुनाव क्यों हारे हैं? एसआईआर की वजह से चुनाव हारे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। आपका काम है। आपके पेरोल वाले सारे के सारे रो रहे हैं ना, बड़े बड़े चिट्ठे लिख के, बड़े बड़े चिट्ठे लिख के रो रहे हैं ना आपके पेरोल वाले, है ना? पैसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम तो नहीं कह रहे हैं। गजब बेइज्जती है कि आप कितने वोटों से हारे जिज्ञासु जी? 27 वोट से। 27 वोट से हराए गए। अब मैं आपको एक और विधानसभा बताती हूँ, एक और विधानसभा बताती हूँ। नहीं, 5 विधानसभा। अरे मैं आपको ऐसी 10 विधानसभा दिखा सकती हूँ जहाँ पर 100 या 100 से कम वोटों पर 100 या हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई है। बगल में रामगढ़ की सीट मालूम है कि नहीं मालूम है जिज्ञासु जी आपको? रामगढ़ सीट से बीजेपी का प्रत्याशी कितने सीटों से हारा? सॉरी, कितने वोटों से हारा? की गिनती के बाद हर रामगढ़ से बीजेपी का कैंडिडेट कितने वोटों से हारा? बताइए जिज्ञासु जी। हम तो एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी एक ही क्षेत्र की बात कर रही हूँ, रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था बगल वाली सीट से कितने वोटों से हारा सर? वो चुनाव आयोग का काम है हराना उम्मीदवार को। काउंटिंग हाँ, हॉल तो में वही तो मैं डीएम को पूछ फोन रही हूँ, करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार को क्यों अमित शाह जो जिस होटल में ठहरे हुए थे, चुनाव आयोग ने। मैं नहीं बताऊंगा। देखा दोस्तों, ये है ये लोग की असलियत। इनसे कोई भी सवाल पूछो, उसका सीधा उत्तर ये लोग के पास नहीं है, और हर डिबेट में लगभग यही ये लोग करते हैं, और ऊपर से इल्जाम चुनाव आयोग पर लगाते हैं। अपनी कमी ये लोग को नहीं दिखती। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।